निशा बालकनी में खड़ी सोच रही थी, काश कोई जादू हो और वह इस रात में कहीं गुम हो जाए, फिर कोई उसे देख भी ना पाए। तभी मोबाइल पर मैसेज आया। वह चेक करने नहीं गई, उसे पता था विक्रम का ही मैसेज होगा। पढ़ लिया ना मेरा मैसेज, जरा मुस्कुरा दो। विक्रम का पहला मैसेज पढ़ने के बाद ही तो वह बालकनी में आई थी और उसे पता था कि दूसरा मैसेज यही होगा। विक्रम उसके ऑफिस में हाल ही में आया था, पर ज्यादातर टूर पर ही रहता, पूरे देश में घूमता रहता और जहां भी जाता वहां से उससे मैसेज जरूर करता। कुछ खास नहीं, बस उसकी खिड़की से जो भी नजारा दिखता उसे लिख भेजता। कभी लिखता, बर्फीली चोटियों पर चांद की किरणें ऐसे पड़ रही हैं, काश तुम देख पाती। कभी दहकते गुलमोहर का जिक्र करता तो कभी पछाड़ खाती समुद्र की लहरों का। एक बार ताजमहल देखने गया तो सिर्फ इतना लिखा, वाह ताज, सब कुछ नीले रंग में नहा उठा है। ताजमहल को देखा और तुम याद आई। निशा कभी किसी मैसेज का जवाब नहीं देती और विक्रम ये बात जानता था। एक बार मैसेज में ही लिखा, मेरा फोन तो उठाओगी नहीं, पर जानता हूँ मैसेज जरूर पढ़ोगी और पढ़कर मुस्कुराओगी भी। विक्रम बहुत ही जिंदादिल और हंसमुख लड़का था। जितने दिन ऑफिस में रहता माहौल में रौनक सी आ जाती, पर ज्यादातर वह टूर पर ही होता। लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती, लड़के भी उसके अच्छे दोस्त थे। अक्सर शाम को उनकी पार्टी का प्लान बन जाता। निशा हमेशा की तरह बस अपने काम से काम रखती, ऑफिस के बाद सीधा घर। शुरुआत में सबने उसे भी इन प्लान्स में शामिल करने की कोशिश की, पर हर बार उसकी हल्की सी मुस्कान और एक सीधी ना सुनकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। विक्रम ने भी बहुत कोशिश की, साथ चाय, कॉफी, लंच का आग्रह, घर छोड़ देने की पेशकश, पर निशा हर बार हल्का सा मुस्कुरा देती और सिर हिलाकर मना कर देती। एक दिन विक्रम ने कह ही दिया, आपको पता है आपने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर रखी है, पर ये दीवार दूसरों को बाहर रखने से ज्यादा आपको अंदर बंद कर देगी। फिर बहुत घुटन होगी, एक छोटी सी खिड़की तो खोलिए, थोड़ी ताज़ी हवा आने दीजिए। निशा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। आपकी बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ये काम निपटा लूं जरा, कब से पेंडिंग पड़ा है। विक्रम मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हम भी छेनी हथौड़ा लेकर इस दीवार को गिरा कर ही रहेंगे। और वह उछलते हुए चला गया। निशा डर गई, बुरी तरह से। अगर विक्रम ज्यादा टूर पर नहीं होता तो शायद वह रिजाइन ही कर देती। अब किसी के करीब जाने या किसी को अपने करीब आने देने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। दो बार धोखा खाकर उसका दिल छलनी हो चुका था। अशेक निशा की बिल्डिंग में रहता था और उसी के स्कूल में था। कब साथ खेलते पढ़ते उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटा, एहसास तक नहीं हुआ, पर धीरे धीरे वह अंकुर एक पौधे में बदल चुका था। फूल खिले थे और उनकी खुशबू पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। सबको पता चल गया था। बात निशा के माता पिता तक भी पहुंची, लेकिन निशा की शादी को लेकर उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब बुन रखे थे। लंबे बालों वाला, कलाई में ब्रेसलेट पहने, हाथों पर टैटू बनवाए, म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी समझने वाला अशोक कहीं से भी उन सपनों पर खरा नहीं उतरता था। निशा ने हिम्मत दिखाए, अशोक के साथ भाग जाने तक को तैयार थी, पर अशोक ने ही कदम पीछे खींच लिए। उल्टा उसे समझाने लगा, हम कहाँ रहेंगे, कैसे घर चलाएंगे, मेरे करियर का क्या होगा। निशा ने कहा भी, मैं नौकरी कर लूंगी, तुम आराम से अपना करियर बना सकते हो। लेकिन अशोक ने फिर समझाना शुरू कर दिया, तुम कितना कमा लोगी कि हम लोग अलग रहकर घर भी चला सकें और मैं अपने शौक भी पूरे कर सकूं। एक गिटार की कीमत पता है तुम्हें, और उसकी क्लासेस की फीस। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है निशा, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं तब जाकर पापा पैसे देते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। निशा उसकी बातें सुनती रही और फिर चुपचाप कह दिया, हमें एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। उसे भीख में प्रेम नहीं चाहिए था, पर इस घटना ने निशा के पेरेंट्स पर पता नहीं क्या असर डाला कि वे उसकी शादी के लिए जल्दबाजी मचाने लगे।
चुपचाप रिश्तेदारों से मिलकर एक लड़का ढूंढा गया और अमरोली से बहुत दूर एक अजनबी शहर में उसकी शादी कर दी गई। निशा के ऐतराज जताने पर मां से सुनने को मिला, पहले ही बहुत गुल खिला चुकी हो, इसके पहले कि हमारे मुंह पर कालिख पुते, अपना घर बार संभालो। निशा को भी अपने पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा आया। उसने भी सोच लिया ठीक है, अब वो सिर्फ अपना घर बार ही संभालेगी, पलटकर उन्हें नहीं देखेगी। उसने पूरे तन मन से अपने पति को अपनाया, पर उसकी किस्मत ने यहाँ भी धोखा दे दिया। उसके पति को एक साथी नहीं, बस एक केयरटेकर की जरूरत थी। उनकी जिंदगी शादी से पहले जैसी चल रही थी, शादी के बाद भी वैसे ही चलती रही। वही ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ समय बिताना, शनिवार की रात जमकर शराब पीना और सारा संडे सोकर निकाल देना। अगर निशा कुछ कहती तो उनके बदले गालियां मिलती। एक बार उसने तेज आवाज में ऐतराज जताया तो पति ने हाथ भी उठा लिया। इसके बाद निशा सहम सी गई। उसने अपने माता पिता से शिकायत की तो जवाब मिला, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो। पर वक्त के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि पति और भी ढीठ होते चले गए। उसे छोटे शहर से होने का बहुत कॉम्प्लेक्स है। निशा को बड़े शहर वाली, अमरोली वाली कहकर ताने देता। फिर भी निशा इस शादी को बचाने की कोशिश में लगी रही। पर जब उसका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद भी पति ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, उसे हॉस्पिटल में छोड़कर वैसे ही ऑफिस चला गया, तब निशा बुरी तरह से टूट गई। 3-4 महीने तो वह डिप्रेशन में ही रही। फिर धीरे धीरे खुद को समेटकर जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। रोज अखबार में नौकरी वाले कॉलम देखती, लाल निशान लगाती, बिना पति को बताए इंटरव्यू देने जाती, पर कहीं नौकरी पसंद नहीं आती, कहीं क्वालिफिकेशन के अभाव में रिजेक्ट हो जाती, कहीं सैलरी इतनी कम होती कि इतना मर खपकर नौकरी करना उसे नहीं जमता। फिर उसे मन मुताबिक नौकरी मिली। पति से पूछा नहीं, बस बता दिया। जवाब मिला, हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। पर इस बार निशा चुप नहीं रही, तुरंत पलटकर कहा, और हमारे खानदान के पुरुष शराब पीकर औरतों को नहीं पीटते। शायद नई नौकरी ने ही उसे इतनी हिम्मत दी थी। पर पति का ईगो बहुत हट हुआ। अब रोज सुबह शाम ताने कसकर बदला लेने लगा। इतना सजा धजा किसके लिए जा रही हो? तुम्हारा बॉस बहुत हैंडसम है क्या? रोज देख रहा हूँ, देर से आती हो, ऑफिस के बाद कॉफी सॉफी पीने चली जाती होगी। नौकरी बचाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है ना? निशा अपने होंठ सिलकर सारे ताने सहती रही। वो अपने माँ बाप का मन जानती थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उसके पति को उसका जॉब करना पसंद नहीं, तो शायद जबरदस्ती छुड़वा देते। इसलिए बिना पति की किसी बात का जवाब दिए वो बस अपना काम करती, ज्यादा से ज्यादा उनसे दूर रहती। अब बस ऑफिस का काम ही उसके लिए जीने का सहारा था। उसने बहुत मन लगाकर काम सीखा, ऑफिस की पॉलिटिक्स और गॉसिप से भी दूर रही। उसकी बहुत इज्जत थी, मगर कभी कभी तलाक का ख्याल आ ही जाता। मेहनत से काम करने की वजह से ऑफिस लेने के विषय में सोचती भी, पर फिर खुद को समझा देती क्या फर्क पड़ जाएगा तलाक लेने से। आज भी एक छत के नीचे अजनबी की तरह ही रह रहे हैं, आगे भी अजनबी ही रहेंगे। यही उलटफेर में दिन निकलता गया। पर एक दिन वो घर की चाबी ले जाना भूल गई थी। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था, उसे घर आने में देर हो गई। कई बार घंटी बजाई, पर उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। पूरी रात उसने सीढ़ियों पर बैठकर बिताई और वहीं बैठे बैठे एक निर्णय ले लिया। सुबह दूधवाले और पेपर वाले से बचने के डर से पति ने दरवाजा खोल दिया। वह अपने कमरे में गई और सो गई। उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा दिन घर ढूंढने में बिताया। शाम को उसने सामान बांधा और पति के आने का इंतजार किया। पति का रिएक्शन था, हाँ ठीक है, जाइए जाइए, मैं भी डिवोर्स दे दूंगा, दूसरी शादी करूंगा। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। उसके बाद से ही उसकी जिंदगी एक शांत झील की तरह हो गई थी। सीमित दायरे में कैद, न कोई तरंग उठती, न किनारे टूटने का डर।
ऑफिस से आना, देर रात तक किताबें पढ़ना, गज़ल सुनना, इतना सुकून शायद उसकी जिंदगी में कभी रहा ही नहीं। पर जब से विक्रम ने ऑफिस ज्वाइन किया है, वह लगातार इस शांत झील में कंकड़ फेंकता जा रहा है। थोड़ी देर को तरंगे उठती हैं, फिर सतह वैसे ही शांत हो जाती है, पर अब झील के तल में इतने कंकड़ जमा हो गए थे कि उनकी चुभन तकलीफ देने लगी थी। विक्रम भला लड़का था, निशा को उसका अटेंशन अच्छा लगता था, पर प्यार और शादी में 2 बार धोखा खा चुकी निशा विक्रम को करीब आने देने से डर रही थी। उसे लगता कि विक्रम को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए वह उसकी तरफ आकर्षित है। जैसे ही सच्चाई पता चलेगी, वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। पर विक्रम के बार बार आते एसएमएस ने उसे उलझन में डाल दिया था, और उसने फैसला किया कि वह विक्रम से मिलकर सब कुछ साफ साफ बता देगी। उसे विश्वास था विक्रम को उसके बारे में कुछ पता नहीं। अगर वह अपना सारा पास्ट उसे बता देगी, तो वह बात समझ जाएगा और फिर खुद ही दूर हो जाएगा। निशा ने मैसेज किया, कब वापस आ रहे हो टूर से? विक्रम, वाओ, विश्वास नहीं होता, तुम पूछ रही हो। निशा, मजाक छोड़ो, सच बताओ। विक्रम, आई शपथ, सच कह रहा हूँ, बस एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा हूँ। सुबह तक कोई ना कोई फ्लाइट मिल ही जाएगी और फिर 1.5 घंटे में आपके सामने हाजिर। तुरंत ही फोन की रिंग बजी। निशा थोड़ी देर फोन घूरती रही, फिर कॉल उठा लिया। हेलो, विक्रम की चिंता भरी आवाज आई। क्या बात है निशा, कुछ परेशानी है? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कल आ सकता हूँ। निशा का दिल भर आया। थोड़ी देर रुकी, ताकि आवाज का कंपन ना पकड़ में आए। कोई परेशानी नहीं है बाबा, बस ऐसे ही कुछ बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा। आज तो मेरे सितारे खुल गए। जो सामने देखकर भी मुंह घुमा लेती है, आज उसे मुझसे बात करनी है। निशा ने झुंझला कर कहा, अब ये डायलॉगबाजी बंद करो। तुम्हारे आने के बाद कॉफी पर मिलते हैं। विक्रम, अरे इतनी जल्दी? गुड नाइट, अभी तो बात की शुरुआत है। निशा, फिर मुलाकात होगी, और अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। विक्रम, मैं परसों आ रहा हूँ, सीधा ऑफिस ही आऊँगा, फिर मिलते हैं, गुड नाइट, और प्लीज टेक केयर। निशा, बाय। फोन रख दिया, पर अब आंखों में नींद कहाँ थी। पहली बार विक्रम से इस तरह खुलकर बात हुई थी, और दोनों ही आप से तुम पर आ गए थे। देर रात तक ताने बाने बुनती रही, कैसे बात की शुरुआत करेगी, क्या क्या बताएगी, विक्रम का क्या रिएक्शन होगा। दोपहर बाद जब विक्रम ऑफिस में आया, तो बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थोड़ी परेशानी की लकीरें। अब वे सचमुच थीं, या निशा की कल्पना, कहना मुश्किल था। दूर से ही उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखते हुए बहुत ही अपनेपन से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी डिस्क के पास नहीं आया। शायद उसकी असहजता भांप रहा था। 8 बजे के करीब उसके पास आकर धीरे से बोला, कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया? उसने भी मुस्कुराकर सर हिलाकर ना कह दिया। फिर कहाँ चले? कॉफी के लिए। रुस्तम कॉफी हाउस चलते हैं, ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं। दूर की कोई बात नहीं है मैडम, कार लेकर आया हूँ। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है, जितनी देर का साथ मिल जाए, घर भी छोड़ दूंगा। इसी बहाने घर भी देख लूंगा। फिर तो जब मन हुआ, डोरबेल बजाई जा सकती है। शरारत से मुस्कुराता विक्रम। निशा ने भौहें चढ़ाई तो वह हंस दिया। मजाक था बाबा, समझा करो। अब सब समेटो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। विक्रम के जाने के बाद निशा सोचती रह गई। पहली बार ऐसे भरपूर नजर डाली थी उसके चेहरे पर। सचमुच दिलकश मुस्कान है उसकी, इसीलिए लड़कियां उस पर मरती हैं शायद। फिर कंधे उचकाकर खुद से बोली, उसे क्या, आज तो उसे सब बता ही देगी। फिर सच जानकर विक्रम खुद ही उससे 100 फीट की दूरी रखेगा। विक्रम कार में वेट कर रहा था। कोई गाना बज रहा था। निशा कहने वाली थी, मेरी फेवरेट है। फिर खुद को ही झिड़का। नहीं, खत्म करने आई थी। एक ठंडी सांस ली। अब बात दूर तलक जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विक्रम ड्राइव करते हुए चुप सा था। शायद उसके भी मन में कुछ चल रहा था। रास्ते में बस ट्रैफिक, मौसम की बातें होती रहीं।
जब कॉफी शॉप निकल गया तो निशा ने उसकी तरफ देखा। विक्रम ने सड़क पर नजरें जमाए हुए ही कहा, यहाँ बहुत भीड़ होती है, आगे चलते हैं। सुकून से 2 पल बैठेंगे। अच्छी जगह चुनी थी विक्रम ने। बड़े बड़े आरामदायक चेयर्स, हल्की सी रोशनी और लोग भी ज्यादा नहीं। वह भी पैर फैलाकर रिलैक्स होकर बैठी थी। बस सोच रही थी, बात कैसे शुरू करूं। विक्रम ने मेनू कार्ड पर नजर घुमाते हुए पूछा, क्या लोगी? बस कॉफी। वेज मोमो ट्राई करो, बड़ी अच्छी होती है यहाँ की। वेज खाते, कॉफी के घूंट भरते, दोनों ही चुप थे। विक्रम शायद इंतजार कर रहा था कि वह अपनी बात शुरू करे। आखिर निशा ने ही शुरुआत की। विक्रम, तुम्हारे एसएमएस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। मुझे अच्छा नहीं लगता। विक्रम ने कप रखते हुए उसकी आंखों में सीधा देखा और मुस्कुराया, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता। वह थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। देखो, इसकी एक वजह है। मैं सिंगल नहीं हूँ। ओह नहीं, मेरा मतलब सिंगल हूँ, पर वैसी सिंगल नहीं। एक्चुअली आई एम अ डिवोर्सी। विक्रम ने कंधे उचकाए तो उसे अचरज हुआ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ना चाहिए? और यह बात तो मुझे पहले से पता है। विक्रम ने कंधे उचका दिए। क्या? वह जैसे आसमान से गिरी। तुम्हें कैसे पता? मैडम, हम लोग इंडियन हैं और हमारा फेवरेट टाइम पास है गॉसिप। याद नहीं, पर किसी ने बहुत पहले ही बताया था। और तुम्हें लगा ये तो अवेलेबल है, इस पर चांस मारा जा सकता है। ये जानकर कि विक्रम को ये बात पहले से पता है, निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रम इतने जोर से चौंका कि थोड़ी सी कॉफी उसके पेट पर छलक ही गई। विक्रम ने आगे कहा, तुमने यही सोचा ना? ये तो डिवोर्सी है, अकेली रहती है, इसके साथ टाइम पास किया जा सकता है। रात बेरात मैसेज भेजा जा सकता है। ऑफिस में उसके पीठ पीछे लोग उसकी बातें करते हैं। ये जानकर निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। निशा, सॉरी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें देखकर लगता था पता नहीं क्यों तुम एक शांत झील सी हो, एक सीमित दायरे में कैद, जबकि तुम्हें एक चंचल नदी बनकर बहना चाहिए। मैसेज इसलिए भेजता था कि कहीं भी कुछ अच्छा देखता तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता। मन होता कि वह जगह तुम्हारे साथ देखूं, बस इतनी सी बात है निशा, और कुछ नहीं। यही होता है डिवोर्स के साथ, अवेलेबल का टैग अपने आप लग जाता है। इसलिए मैं सबसे इतनी दूरी बनाकर रखती हूँ। और देखो, तुम्हें भी मालूम था, फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे दोस्ती बढ़ाते रहे। निशा की आंखें छल छल आईं। विक्रम कुछ कहने जा रहा था, पर उसकी भीगी आंखें देखकर चुप हो गया। उसने कुर्सी से पीठ टिका दी, एक गहरी सांस ली, फिर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे दूर रहूं। हाँ, आंखों में जलते हुए आंसू लिए जैसे बच्चों की तरह एक जिद। नो बातचीत, दूर रहूंगा तुमसे, विक्रम ने कहा। निशा ने कहा, ठीक है, डन। अब नो मैसेजेस। इतनी बड़ी बात कह दी, बहुत हट किया है मुझे। कैसे सोच लिया तुमने? विक्रम ने हैरानी से सर हिलाया, क्योंकि यही सच है। निशा कड़वी होती जा रही थी। फिर विक्रम ने वेटर के बिल लाने का भी इंतजार नहीं किया, काउंटर पर जाकर बिल चुकाया। वह भी साथ ही उठी। बाहर निकलकर निशा ने कहा, मैं ऑटो ले लूंगी। ओके, कहता हुआ विक्रम आगे बढ़कर ऑटो रोकने लगा। ऑटो में बैठते हुए निशा की हिम्मत नहीं हुई कि वो विक्रम की तरफ देखे। बाय तक नहीं कहा। उसकी आंखें तो लगातार गंगा जमुना बहती हुई थीं। घर आकर भी देर तक रोती रही, पर समझ नहीं पा रही थी, वह तो विक्रम को खुद से दूर रहने के लिए कहने गई थी। विक्रम ने उसकी बात मान भी ली, फिर भी क्यों उसके आंसू उमड़ चले आ रहे हैं। विक्रम ने अपना वादा निभाया भी, उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं। ऑफिस में भी थोड़ा बुझा बुझा सा रहता। लोगों ने भी नोटिस किया तो उसने टाल दिया, पर निशा को समझ नहीं आ रहा था, ये जानते हुए भी कि वो एक डिवोर्सी है, विक्रम उससे प्यार कैसे कर सकता है, जबकि वह हैंडसम है, काबिल है। उसे कितनी ही सिंगल लड़कियां मिल जाएंगी,
फिर यह भी सोचती अगर विक्रम सचमुच सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहता तो फिर उसके बात करने से मना करने पर इतना उदास क्यों रहने लगा। और निशा ने सोचा उससे मिलकर अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफ़ी तो मांग ही लेनी चाहिए। उसे अपनी बीती जिंदगी की सारी बातें बता देगी कि क्यों वह इतनी कड़वी हो गई थी। और उसने विक्रम को मैसेज कर दिया, क्या बहुत नाराज हो? विक्रम का जवाब आया, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं। जवाब पढ़कर फिर से उसकी आंखें भर आईं। कल चले कॉफी पीने? ठीक है, एक स्माइली के साथ विक्रम का सादा सा जवाब। फिर से कोई मजाक करके वह रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफिस के बाद विक्रम उस दिन की तरह ही कार में उसका वेट कर रहा था। बैठते ही निशा ने कहा, सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। विक्रम, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। लॉन्ग ड्राइव पर चलो, यही प्राइवेसी है, मैं सब बताती हूँ। ठीक है। इतना बोलने वाले विक्रम के दो दो शब्द के जवाब निशा को बड़े अजीब लग रहे थे, पर वह समझ रही थी कि वह बहुत हट है और अब कुछ भी बोलकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वह चुन चुनकर सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे गाड़ी घुमाता रहा और निशा परत दर परत अपनी जिंदगी के गुजरे लम्हे उसके सामने खोलती गई। निशा ध्यान से सुन रहा था। जब कभी उसकी तकलीफ से बहुत आहत होकर उसकी तरफ देखता तो निशा सामने नजरें टिका देती। पति से अलग होकर अकेले रहने की बात तक पहुंचते पहुंचते निशा की आवाज आंसुओं में डूब चुकी थी। विक्रम ने एक किनारे गाड़ी लगाकर निशा का सर अपने कंधे से टिका लिया। आंसुओं से चिपके उसके बाल समेटकर पीछे कर दिए और उसका सर सहलाते हुए बस इतना कहा, भरोसा कर सकती हो तो इतना भरोसा करो मुझ पर कि अब इसके बाद एक आंसू नहीं आने दूंगा तुम्हारी आंखों में। बहुत झेल लिया तुमने, अब और नहीं, मेरे होते अब और नहीं। निशा थोड़ी और पास सिमट आई। आज तक सब कुछ उसने अकेले झेला था, सारी लड़ाई अकेले लड़ी थी, लेकिन आज पहली बार कोई उसकी तकलीफ को यूं अपनी तकलीफ समझकर दुखी हुआ था। निशा ने अपनी आंखें मूंद लीं। सब कुछ कहकर उसका मन हल्का हो गया था। सारी कड़वाहट आंसुओं में धुल चुकी थी और अब उसका मन बीते दिनों के गहरे अंधेरे से निकलकर इस निश्चल प्रेम की नर्म रोशनी के स्वागत के लिए तैयार था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में एक नए एहसास के साथ। धन्यवाद।